नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप से जो है इस प्रकार से प्रश्न आएंगे जो साइंस से है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर जो है यानी किसान का परम सहायक होता है या है, तो किसान का परम सहायक केंचुआ होता है। अगला, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। अगला, सबसे उत्तम कोयला है, तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम कोयला होता है। अगला, कांसा मिश्र धातु है, यानी कांसा किससे मिलकर बना है, तो कांसा तांबे यानी तांबे और टीन से मिलकर बना है। अगला प्रश्न कि कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयुक्त होता है, तो इसमें जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा जो है सीने बार से निकाला जाता है। सीने बार एक अयस्क है जिसका फार्मूला होता है HgS, और इसमें से सल्फर को हटा दिया जाता है और पारा प्राप्त किया जाता है। अगला, अर्धचालक उदाहरण है। अर्धचालक का मतलब जो चालक और सुचालक नहीं यानी चालक और अचालक दोनों का कार्य करते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। इसमें कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब अर्धचालक हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है सोडा वाटर विलयन है, तो सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है। अगला प्रश्न, अम्लों का राजा कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है वो 1/10 सेकेंड रहता है। फिर जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो जो प्रकाश तरंग होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। फिर अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं, तो ध्वनि तरंगे लंबवत के रूप में गमन करती हैं। मनुष्य सुन नहीं सकता, तो मनुष्य अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे इस दोनों तरंगों को नहीं सुन सकता और श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो जिसकी जो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती है जिससे कान के पर्दे फट जाएंगे उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और अश्रव्य तरंगे जो बिल्कुल सुनाई ही नहीं देता है, यानी जिसका ध्वनि की मात्रा जो 20 हर्ट्ज से कम होती है जिसे मानव नहीं सुन पाता है, वह अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो यह इसमें जो है पराश्रव्य दिया है, तो पराश्रव्य भी सही है। अगला, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो यानी कम से कम वो कहाँ तक यानी नज़दीक से वह साफ देख सकता है, तो 25 सेमी तक वह साफ से देख सकता है। अगर उससे कम किसी वस्तु को उससे कम सेमी पर ले जाकर देखेगा तो वह साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देता है। इसलिए मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की यानी साफ दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेमी होती है। अगला, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु अनंत यानी अनंत होता है, लेकिन न्यूनतम जो बिंदु होता है वह 25 सेमी होता है। अगला प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का जो आवरण है वह स्टार्च का बना होता है। फिर जो है अगला प्रश्न कि अंडे का आवरण बना होता है, तो अंडे का आवरण जो ऊपरी भाग होता है सफ़ेद कलर का वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो वस्तु का भार अधिकतम निर्यात में होता है यानी जहाँ पर वायु न हो।
फिर कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो रेयान एक कृत्रिम सिल्क है जिसे मानव ने बनाया है। अब आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं, तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जेम्स हैरिसन है। क्या है? जेम्स हैरिसन। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, तो वह थर्मोस्टेट बनाए रखता है। फिर अगला प्रश्न, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, यानी पेप्सिन जो है वह एक एंजाइम है हार्मोन्स, तो वह पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अगला प्रश्न, गोबर गैस षड्यंत्र के आविष्कारक हैं, यानी गोबर गैस जो षड्यंत्र है वह उनके आविष्कारक कौन हैं, तो सीबी देसाई। इस समय गोबर गैस का चलन समाप्त हो गया है। अगला, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस, यानी गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त होती थी जिससे लोग घरों में भोजन बनाने का कार्य करते थे। फिर इसमें गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है, तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस ही निकलती थी, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण गैस पूछ रहा है। अगला, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयुक्त होता है, यानी CO2। अगला, सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी अगर उनका ताप जो हो -273 डिग्री सेल्सियस हो। अगला, परम शून्य ताप का मान होता है, तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसे -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक, यानी जो LPG है जिससे घरों में इस समय खाना बनाया जाता है सिलेंडर से, उसमें प्रमुख घटक यानी मुख्य रूप से क्या मिले होते हैं, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिले होते हैं। अगला प्रश्न इसमें, सिगरेट लाइटर से निकलती है, यानी सिगरेट जो लाइटर जलाया जाता है उससे क्या निकलती है, तो उससे ब्यूटेन गैस निकलती है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा होती है, तो जो अम्ल वर्षा है, अगर वर्षा में यानी बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर मिल जाते हैं उसमें, तो उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो इसमें जो है SO2 और NO2 के कारण। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था, यानी मानव जो रेशा बनाए थे जिससे यानी कपड़ा उपड़ा तैयार किया जाता है, कपड़ा और भी बहुत से वस्तुएं, तो उसमें जो है नायलॉन सबसे पहले मानव ने बनाया था। संश्लेषित का मतलब जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता हो। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है, जो जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र जीवाश्मों की किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि पर, क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर इस पृथ्वी पर है तो धीरे धीरे रेडियो कार्बन पदार्थ छोड़ता है, तो जिसके द्वारा उम्र निकाली जाती है। जीवाश्मों का मतलब बहुत वर्ष पूर्व जो जीव जंतु या पेड़ पौधे या पत्थर मिट्टी कोई भी सड़ा गला यानी पहले का पदार्थ उसका वह कितने वर्ष का है ऐसे ज्ञात किया जाता है। अगला, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है, तो इसका आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक होता है, तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। अगला प्रश्न, शर्करा को यकृत बदल देता है, तो किस में बदलता है, तो ग्लाइकोजन में बदलता है। फिर अगला प्रश्न, असल या सत्य फल उत्पन्न होता है, तो यह अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो यह बीजांड से उत्पन्न होता है। फिर आगे प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें है पौधे का प्रजनन अंग होता है,
तो फूल जो होता है यह पौधे का प्रजनन अंग है। जल में विलेय विटामिन, यानी कौन विटामिन जल में घुल जाती है? तो जल में जो विटामिन घुल जाती है वह बी और सी होती है, और जो इसको छोड़कर जितने विटामिन होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। अगला इसमें प्रश्न है कि यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन, यानी जो जल में बता दें, और जो जल में नहीं घुलते हैं वह वसा में घुल जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होते हैं। अगला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को सेरिब्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तो खिलाड़ी को ग्लूकोज दिया जाता है तुरंत ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। फिर जो है